नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 के संबंध में धीरे धीरे कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहे हैं। और बहुत सारे साथियों का एक प्रश्न था कि यहाँ पे हम इनकम टैक्स चेंज करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का डिडक्शन चेंज करना चाह रहे हैं या अलाउंस चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके संबंध में यहाँ पे हम बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में ही दिया हुआ है। देखिए, जो पे मैनेजर पे इतने सारे ऑप्शंस थे, उनके लिए बहुत सारे टैब्स थे और यहाँ पे बहुत ही कम सीमित टैब्स में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है और सारे के सारे कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं। हमारा जो अलाउंस, एड अलाउंस या एड डिडक्शन का जो टैब है वो सैंक्शन को मानो आप। जो सैंक्शन का टैब है इसमें आपको एड अलाउंस या एड डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे। सैलरी सैंक्शन में आपको एक तो अलाउंस सैंक्शन है, इंडिविजुअल, किसी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल आपको ऐड करना हो किसी प्रकार का अलाउंस, तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, एक एम्प्लॉय को यहाँ पे ओपन करते हैं। अगर आपको सारे एम्प्लॉयज़ शो नहीं हो रहे हो तो उसका तरीका वापस वो है ही, यहाँ पे नीचे जो संख्या है उसको आप क्लिक कर लें। ये जो 5 है उसको आप 15, 20 या मैक्सिमम आप कर लें, तो उससे आपके सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो शो हो जाएंगे। और उसके बाद में ये हम अलाउंस का देख रहे हैं, तो ये देखिए अलाउंस आपको यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। बेसिक, डियरनेस अलाउंस, HRA, ये तीनों अलाउंस यहाँ पे हैं। अब अगर DA गलत है या HRA गलत है, उस पोजीशन में आपको ये यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। एडिट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ टिक करके इसको डिलीट कर दोगे और वापस से इसमें एड अलाउंस में जाके और वापस डियरनेस अलाउंस और उसमें आप जो यहाँ पे मांगेगा, जैसे यहाँ पे कब से रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, मंथली है ये, तो इसलिए इसको रिकरिंग में रखेंगे। और कई जो अलाउंसेज है केवल 1 टाइम देने होते हैं, तो वो नॉन रिकरिंग में रखेंगे। विद इफेक्टिव कब से, फरवरी से। और उसके बाद में अलाउंस नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, जो भी अलाउंस है। तो वो 3 टाइप के जो ऊपर है, बेसिक, HRA और DA। उसके अलावा जैसे वाशिंग अलाउंस है या जो दिव्यांग भत्ता है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस है या अन्य जो मेस अलाउंस है पुलिसकर्मियों के लिए, या अन्य जो यहाँ पे अलाउंसेस दिख रहे हैं, तो वो अलाउंस ऐड करेंगे तो उसके लिए सैंक्शन की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखा है ना, ये ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट, ये आपको यहाँ चाहिए होंगे। और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड भी मांगेगा। यहाँ नीचे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ब्राउज करके वो ऑर्डर यहाँ पे अपलोड करना होगा और एड रिमार्क, और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अलाउंस है वो ऐड हो जाएगा। और किसी में चेंज करना हो तो उसको डिलीट करके दोबारा ऐड कर दीजिए। अब ऐसे ही आपको डिडक्शन किसी का चेंज करना हो तो वो ही सैंक्शन टैब है, और आपको सैलरी सैंक्शन में जाइए और वापस डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, और इसको आप रिफ़्रेश कर लीजिए। ऐसे घूम रहा हो तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये लोड हो जाएगा दोबारा से। अब इसमें डिडक्शन में आप चेक कीजिए, जैसे यहाँ पे इनिशिएट का जो टैब है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स 500 रुपये यहाँ पे काटा गया है, जबकि यहाँ पे अधिक या कम या बिल्कुल नहीं यहाँ पे काटा जाना था। तो 500 की जगह मान लो 1000 रुपये करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको 500 ये डिलीट करने होंगे। इसको यहाँ मैंने डिलीट कर दिया है, कन्फर्म कर दिया और उसको कर दिया यस और ओके। ये सक्सेसफुल हो गया। आप दोबारा से आपके जो वही नाम है जिस पे हमने अभी काटा था, तो अब देखिए यहाँ से वो 500 रुपये हट चुके हैं। हमें वापस ऐड करने हैं, तो ऐड डिडक्शन में जाएं और उसके बाद में फरवरी से और डिडक्शन नेम यहाँ पे इनकम टैक्स लिख दें। इनकम टैक्स आपको सर्च करने में आसानी रहेगी। ये इनकम टैक्स आ गया और इसको इनकम टैक्स लिख के और यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट और यहाँ पे मान लो 1000 रुपये करने हैं, तो ये 1000 रुपये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। इसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे ये देखो इनिशिएट होगी रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट यहाँ अदर और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दो इनकम टैक्स, और उसके बाद आप चूज फाइल यहाँ पे अगर
वैसे इनकम टैक्स के लिए किसी प्रकार की फाइल यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ऐड रिमार्क में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और उसके बाद में सबमिट, और इसको सबमिट कर दें। आपसे कंफर्मेशन चाहेगा, इसको यस कर दें। ये यस किया और कंफर्म दोबारा से यस, और ये सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन नंबर 14363 हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरीके से ये यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो, अब दोबारा से हम देखेंगे तो वो 1000 रुपये आपको इनकम टैक्स है वो जुड़े हुए मिलेंगे। इस तरीके से एम्प्लॉई पे डिटेल में आप चेंज कर सकते हैं। तो एम्प्लॉई पे डिटेल के संबंध में जो भी कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है। अब मेरे समझ में यहाँ पे IFMS 3.0 में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब सैलरी बनने से संबंधित किसी प्रकार की यहाँ पे कोई समस्या दिख नहीं रही। केवल यहाँ पे मुख्य जो काम है वो सबसे पहले मैपिंग का काम, उसके बाद में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का काम, प्रत्येक एम्प्लॉय को आपको वेरीफाई करना है, और उसके बाद पोस्ट एलोकेशन का काम। यहाँ हम एक एक टैब को देख लेते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में देखिए, सबसे पहला काम तो ये मैपिंग हुआ होगा तभी ये खुलेगा, और फिर वेरिफिकेशन में आपको एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करना है। एक एक एम्प्लॉय सभी जो आपके यहाँ कार्यरत है उन सब एम्प्लॉयज़ की डिटेल है वो वेरीफाई करोगे आप। उसके बाद में आपको पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग करनी है। ये पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी का मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। 3 कार्यों के नाम से है कि 3 कार्य आप करें। और उसके बाद है आपका लास्ट जो काम है वो स्टार्ट एंड स्टॉप सैलरी, और जिसकी सैलरी आपको स्टॉप करनी है उसको स्टॉप कर दें, अन्यथा वो बिल आपको डिलीट करना होगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो लास्ट अभी एम्प्लॉय पे डिटेल वाला हमने देखा है, एम्प्लॉय पे डिटेल को आप किस प्रकार से चेंज करें, तो इसके संबंध में लगभग ये सारे जो प्रश्न थे वो क्लियर हो गए। फिर भी आपका इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।